नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट में हिंदी साहित्य के पेपर में जो जो नाटक आते हैं उनमें प्रमुख प्रमुख बिंदु जो कि महत्वपूर्ण हैं और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पूरा नाटक तो हम जब समय हो या आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उस नाटक में मेन मेन क्या चीज़ें हैं जो ध्यान देने की हैं वो हम आज बात करेंगे उन पर। तो पहला नाटक जो है अंधेर नगरी है। अंधेर नगरी का प्रकाशन वर्ष जो है 1881 ईस्वी है। ये नाटक भारतेंदु ने लिखा था। इसके साथ ही हम भारतेंदु के जीवन काल के बारे में भी बात करते हैं। तो भारतेंदु का जो जीवन काल था वो 1850 से लेकर 1885 ईस्वी तक था। इस नाटक में 6 दृश्य प्रहसन है। अब 6 दृश्य प्रहसन से तात्पर्य ये है कि ये नाटक जो है व्यंग्य शैली का है। तो प्रहसन जो नाटक की शैली है वो व्यंग्यात्मकता के लिए प्रयोग की जाती है। इसमें जो पात्र हैं वो है गोवर्धन दास, नारायण दास, महंत और राजा। इसके बाद दूसरा नाटक जो है वो भी भारतेंदु का है और उस नाटक का नाम है भारत दुर्दशा। इस नाटक को 1880 में प्रकाशित किया गया था। ये एक तुखांत नाटक है। इस नाटक में 6 अंग हैं और इसका जो 5वां अंक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो पात्र हैं वह है भारत, योगी व अन्य प्रतीक। इसमें प्रतीकों के माध्यम से जो है भारतेंदु ने अलग अलग बातों को दर्शाया गया है। इसमें जैसे भारत भाग्य है और अन्य जो भी प्रतीक हैं जो कि भारत की दुर्दशा को दर्शाते हुए प्रतीत होते हैं, तो उन्हीं को सबको भारतेंदु ने उपयोग किया है। इसके बाद हमारा तीसरा नाटक जो है वो है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त की जब हम बात करते हैं तो जयशंकर प्रसाद जी का ये नाटक लिखा हुआ है और इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1931 है। जयशंकर प्रसाद जो थे वो ऐतिहासिक नाटकों के लिए प्रसिद्ध थे और कहा जाता था कि जयशंकर प्रसाद के जो नाटक हैं वो रंगमंच की दृष्टि से बिल्कुल भी सटीक नहीं है, क्योंकि इनके नाटकों में पात्रों की जो संख्या होती थी वो बहुत ही ज़्यादा होती थी। इस नाटक में 4 अंक हैं और 41 दृश्य हैं और 13 गीत हैं। इस नाटक की विशेषता यही है कि इसमें गीतों की और दृश्यों की संख्या जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। इसमें 4 अंक हैं, तो चारों अंकों में कितने कितने दृश्य हैं उस पर भी हम बात करते हैं। इसके पहले अंक में 11 दृश्य हैं, दूसरे अंक में 10 दृश्य हैं, तीसरे अंक में 9 दृश्य हैं और चौथे अंक में 14 दृश्य हैं। इसको याद करना बहुत ही आसान है। जैसे एक तो एक और एक 11, ठीक है। एक 11, पहले में 11 दृश्य। दूसरा जो है दो के पहाड़े में 10 आता है, तो आप उससे याद कर सकते हैं कि दूसरे दृश्य में दूसरे अंक में 10 दृश्य हैं। और 3 तिये 9, तो तीसरे अंक में 9 दृश्य और 14 से दृश्यों को आप 4 अंकों के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। इसमें जैसा कि इसका नाम है चंद्रगुप्त, तो इसका प्रमुख पात्र चंद्रगुप्त है। उसके बाद कार्नेलिया, अलका, वरुचि, चाणक्य, मालविका आदि इसमें अन्य पात्र हैं। अब इसके बाद दूसरा नाटक जो है वो भी स्कंदगुप्त का ही है, वो भी प्रसाद का ही है, जिसका नाम है स्कंदगुप्त, जो कि 1928 में प्रकाशित हुआ था। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं कि पहले स्कंदगुप्त आया और फिर बाद में चंद्रगुप्त आया। जैसे कि हमने पहले 2 नाटक पढ़े वो भी भारतेंदु के थे और अब जो हम 2 नाटक पढ़ रहे हैं वो भी प्रसाद के हैं। तो इनको ऐसे अगर हम जोड़ कर याद करेंगे तो ईजिली याद भी हो जाएंगे। तो स्कंदगुप्त पहले प्रकाशित हुआ था 1928 में और चंद्रगुप्त जो है 1931 में प्रकाशित हुआ था। अब स्कंदगुप्त में 5 अंक हैं। जैसे कि चंद्रगुप्त में 4 अंक थे और स्कंदगुप्त में 5 अंक हैं। इसके जो मुख्य पात्र हैं वह भट्टार्क है, स्कंदगुप्त है, कुमारगुप्त है, विजया, देवसेना, देवकी और अनंत देवी। ये इसके प्रमुख पात्र हैं। और अगर कभी प्रश्न आता है कि स्कंदगुप्त की माता का नाम क्या था, तो अनंत देवी जो थी वो स्कंदगुप्त की माता हैं इसमें। और जो नायिका है वो स्कंदगुप्त के साथ देवसेना जो है वो नायिका है। इसके बाद जो तीसरा नाटक है वो है ध्रुव स्वामिनी और ये भी प्रसाद का ही नाटक है। इस नाटक को 1933 में प्रकाशित किया गया था और इस नाटक में 3 अंक हैं और 4 गीत हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि स्कंदगुप्त जो नाटक था उसमें 5 अंक थे, चंद्रगुप्त में 4 अंक थे और ध्रुव स्वामिनी में 3 अंक हैं और 4 गीत हैं।
इसमें जो मुख्य पात्र हैं वह शकराल, मंदाकिनी, पुरगुप्त, रामगुप्त और ध्रुव स्वामिनी भी इसकी प्रमुख पात्र हैं। तो अगर हमें प्रश्न आता है कि ध्रुव स्वामिनी में मतलब कौन सा प्रसाद का जो नाटक है जो नायिका प्रधान है, तो ध्रुव स्वामिनी उसमें आएगा, क्योंकि ध्रुव स्वामिनी को लेकर ही, ध्रुव स्वामिनी के इर्द गिर्द ही इस पूरे नाटक की कथा वस्तु जो है वो है। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे पास दो नाटक अगले हैं, वो हैं मोहन राकेश का आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन। तो आप देख सकते हैं कि ये भी दो जो एक ही लेखक के दो नाटक हैं, और इसमें आषाढ़ का दिन जो 1900 आप देख सकते हैं कि मोहन राकेश के दो नाटक हैं, आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन। मोहन राकेश के जन्म काल की बात करें तो 8 जनवरी 1925 को मोहन राकेश का जन्म हुआ था और 3 जनवरी 1972 को इनकी मृत्यु हुई थी। क्योंकि जन्म काल के आधार पर भी बहुत से प्रश्न बनते हैं, तो ये भी हमें ध्यान देने के लिए ज़रूरी है। अब बात करें तो इन दोनों ही नाटकों में 3-3 अंक हैं और धर्मयुग में प्रकाशित हुआ था आधे अधूरे। आधे अधूरे जो नाटक है उसमें से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं आमतौर पर। इसमें जो पात्र हैं वो हैं सावित्री, जगमोहन, महेंद्र, जुनेजा, सिंघानिया और इनके बच्चे। बच्चों में गिन्नी, अशोक और बिन्नी, ये इनके बच्चे हैं, और सावित्री और महेंद्र ये इसके प्रमुख पात्र हैं। अगर मोहन राकेश का कौन सा जो नाटक है वो नायिका प्रधान है, या जिसमें कहा जा सकता है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार की जो स्थिति है उसको दर्शाया गया है, तो उसमें मोहन राकेश का आधे अधूरे नाटक का नाम आएगा। इसके बाद बात करते हैं आषाढ़ का एक दिन की। तो ये भी 3 अंकों का नाटक है और ये बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है, कालिदास की कथा वस्तु पर बनाया गया। तो मल्लिका, कालिदास, आंगतुक, ठीक है, और प्रियंग मंजूरी, विलोम, ये इसमें प्रमुख पात्र हैं। इसमें मल्लिका का जो पति होता है वो विलोम होता है, और कालिदास के साथ जो होता है मल्लिका का प्रेम प्रसंग होता है। 1971 में मणिकौल ने इस नाटक पर एक फिल्म बनाई थी जिसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर का भी अवार्ड मिला था। इसके बाद हमारा अगला नाटक जो है वो है बकरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का लिखा हुआ। इस नाटक में क्या है, 2 अंक हैं और 6 दृश्य हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि नाटक जो विधा है उसमें अलग अलग तरीके के, हम बात कर रहे थे कि बकरी जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है, 1974 में ये प्रकाशित हुआ था। इसमें 2 दृश्य और 2 अंक और 6 दृश्य हैं। इस नाटक को सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का पहला प्रकाशित नाटक माना जाता है, और अगर हम रचना क्रम के अनुसार बात करें तो इससे पहले ये एक नाटक लिख चुके थे और ये इनका दूसरा नाटक है, लेकिन प्रकाशन वर्ष के आधार पर ये इनका पहला नाटक माना जाता है। इसमें जो पात्र हैं वो है बकरी, नट, नटी, दुर्जन सिंह, करमवीर, सत्यवीर, सिपाही, विपत्ति और युवक। तो ये मुख्य मुख्य नाटक थे जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और इनसे बहुत से प्रश्न बनते हैं। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी ही कुछ उपयोगी वीडियोस जो है हम बनाते रहेंगे। आपके साथ के लिए धन्यवाद।